हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनदीप और आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई योर वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके फ्रॉम इंडिया। ओके, सो देयर वर सो मेनी रीजंस जिससे वीज़ा रिजेक्ट होता है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बट आई फेल्ट कि ये जो 5 पॉइंट थे ये सबसे ज़्यादा सही लगे मुझे, जो कि मैं डिस्कस कर सकती हूँ, जो एक्यूरेट ही होते हैं। एज आई आस्क समवन के क्या प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ भी, सो दे टेल दैट कि मेरा तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, मेरा मुझे पता नहीं था ये डॉक्यूमेंट भी लगा सकते। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ जस्ट कीपिंग दीज 5 पॉइंट्स बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन पॉइंट्स जो मुझे लगे। सो गाइज, पहला पॉइंट है वीक फाइनेंशियल प्रूफ्स का। तो क्या होता है कि लोग एकदम से बल्क अमाउंट अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ सस्पिशियस टू द यूकेवीआई कि एकदम से इतना पैसे कहाँ से आ गए, और अगर आपके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है आपका, बिकॉज दे आर सस्पिशियस कि एकदम से इतना अमाउंट कहाँ से आ गया, एंड यू हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट। बट इट्स ऑल्सो प्रोबेबली एडवाइजेबल कि हमेशा क्या करो कि एक ऐसा अकाउंट 6 महीने 8 महीने पहले से मेंटेन करो जो कि यू विल बी यूजिंग फॉर योर यूके वीज़ा जब आप अप्लाई करोगे। बिकॉज जितना रेकरिंग आपका अकाउंट होगा, जितना एक्टिव होगा अकाउंट आपका, उतना ही आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ नो स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में यूके की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इंसान वापस जाएगा अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस जाएगा। आपको उस केस में कुछ श्योरिटी देनी होती है गवर्नमेंट को। आप ये अपने कवर लेटर में शो करें कि आप वेकेशन के लिए आए हो, या आपका पीछे फैमिली है, आप पीछे जॉब करते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप पर्टिकुलरली कर रहे हो ऑलरेडी। तो आपको अपने कवर लेटर में ये मेंशन करना है कि आप कितने पीरियड के लिए यहाँ आए हो और कब आप जाओगे और क्या रीज़न है आपका जाने का। तो अगर आप ये 3 चीज़ें मेंशन कर देते हो अपने कवर लेटर में, आई थिंक दैट इज़ इनफ। थर्ड पॉइंट इज मिसिंग या फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं कि अगर कभी भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पूरे नहीं हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रह गया जो आपके पास ऑलरेडी था भी। कभी कभी ये भी होता है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी होता है बट हमें ये नहीं पता होता कि उसको लगाना है या नहीं लगाना। तो उस केस में इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फॉर्म के हर एक पॉइंट को वेरीफाई करो अच्छे से कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हो। फॉर्म के एंड में एक चेकलिस्ट भी आती है, उसके थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक कर सकते हो। इवन वीएफएस की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, जब वो आपको अपलोड के लिए कहते हैं तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फोर्थ पॉइंट इज अनक्लियर ट्रैवल पर्पस होता है। बहुत बार में यही होता है कि लोग ये मेंशन नहीं करते अपने वीज़ा फॉर्म में कि क्या रीज़न है उनका आने का। तो ऑलवेज प्रॉपरली मेंशन योर रीज़न। अगर आप किसी की वेडिंग के लिए आए हो तो ऑलवेज मेंशन इन कवर लेटर के मैं वेडिंग के लिए आया हूँ, मैं इतने समय के लिए मैं स्टे करने वाला हूँ। अगर आप ट्रैवल के लिए आए हो तो आप अपनी आइटनरी भी शो कर सकते हो कि मैं ट्रैवल वेकेशन के लिए आया हूँ और मैं यहाँ यहाँ घूमूंगा। तो कुछ भी जो भी आपका XYZ रीज़न है, यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट कि दीज आर माई रीजंस। एंड लास्ट पॉइंट इज फेक और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कि आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, हमेशा उसमें सच ही लिखो, ऑनेस्ट चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो लिखो। बिकॉज अगर आप इस बारी करंट अपनी वीज़ा प्रोसेस में अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो आपकी हाईलाइट होती है और आगे आने वाले टाइम में भी वो आपको प्रॉब्लम करेगी। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जो भी ऑनेस्ट चीज़ें हैं अपने बारे में वही उसके अंदर लिखना। फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी उसके अंदर नहीं लिखनी चाहिए। सो गाइज, दीज वर ऑल माई 5 पॉइंट्स विच आई रियली वॉन्टेड टू डिस्कस। अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई भी और यूके वीज़ा से रिलेटेड टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब my channel, do like my videos. Thank you so much. See you. Bye bye.